चलिए आज हम बात करते हैं आज फ्यूचर के बारे में। आपके या मेरे फ्यूचर के बारे में नहीं, टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में। हर एक टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन होता है। आज हम बात करते हैं टेलीफोन का। पहले वायर वाले टेलीफोन चलते थे, उसके बाद वायरलेस आ गए, फिर कीपैड सेट आ गया, फिर उसके बाद बहुत सारा वो स्लाइडर वाइडर, उसके बाद आया स्मार्टफोन। अगर हम 10 साल पहले जाए तो स्मार्टफोन हमारा फ्यूचर है, बट आज के टाइम में बच्चे से लेके बूढ़े तक हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है ना। ठीक वैसे ही हीट पंप भी हमारा फ्यूचर है, बट हमारा फ्यूचर आ चुका है, बट हम अभी भी पास्ट में रुके हुए हैं। जैसे उस टाइम 10 साल पीछे हम लोग जाएंगे और स्मार्टफोन की बात करेंगे तो हमें नहीं समझ आएगा। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हीट पंप क्या है, आप उसको अपनाने से डर रहे हैं, शायद आपको लग रहा है बहुत ज्यादा इसकी प्राइस है, तो मैं बताती हूँ आपको ये क्यों लेना चाहिए। सो हेलो नमस्कार टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज एंड हैंडसम जेंटलमैन। मैं नुपुर महानंद आपका सोलर क्लू चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो को काफी सिंपल रखेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि ये हीट पंप वाटर हीटर होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके प्राइजेस क्या हैं। सो हीट पंप वाटर हीटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस हु ट्रांसफर हीट फ्रॉम एयर टू वाटर। इसके दो फिजिकल यूनिट होते हैं, एक कंप्रेसर यूनिट, दूसरा टैंक यूनिट। हीट पंप का जो कंप्रेसर यूनिट होता है वो एग्जैक्टली हमारे एसी के कंप्रेसर जैसा दिखता है। कंप्रेसर यूनिट के दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक जो हवा खींचता है एंड दूसरा रेफ्रिजरेंट जो हवा को कंप्रेस करके टेम्परेचर बढ़ाता है। हीट पंप का जो टेम्परेचर है वो नेचुरली 55 डिग्रीज में सेट रहता है, बट अगर आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेनी पड़ेगी। उसमें आप एक्स्ट्रा 15% टेम्परेचर इसका बढ़ा सकते हैं, यानी कि 70 डिग्री तक आप इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ये कंप्रेस किए हुए वेपर को टैंक में मौजूद इलेक्ट्रिकल कॉइल में भेज देता है। फिर जब नीचे से पानी एंटर होता है तो वो धीरे धीरे उससे गर्म होके ऊपर की तरफ से गर्म पानी आपके वॉशरूम तक पहुंच जाता है। नीचे जो पानी होती है वो ठंडी होती है, बट ऊपर जो पानी होती है वो गर्म होती है, इसलिए वो ऊपर के साइड से निकलती है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि जो वेट होता है ठंडे पानी का वो थोड़ा हैवी होता है, बट जो गर्म पानी का वेट होता है वो थोड़ा लाइट वेट होता है, इसलिए गर्म पानी ऊपर आ जाता है एंड ऊपर की तरफ से हम गर्म पानी ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। पहला है हाई एफिशिएंसी। हीट पंप ज्यादा एफिशिएंट होता है बाकी के हीटिंग सिस्टम से, जैसे कि गैस गीजर, इमल्सन रॉड, इवन इफ सोलर वाटर हीटर से भी। हीट पंप आपको बहुत ही कोल्ड एक्सट्रीम वेदर में भी कंसिस्टेंट एंड रिलायबल हीटिंग देता है, तो इसीलिए ये बाकी हीटिंग सिस्टम से काफी बेहतर है एंड काफी एफिशिएंट है। सेकेंड है लेस वेटिंग टाइम। ये आपका पानी बहुत फास्ट गर्म करता है, जैसे कि 3 घंटे में ये आपका पानी गर्म करके दे देगा। अगर हम बात करें सोलर वाटर हीटर की तो वो एलपीडी में काउंट होता है, जैसे कि लीटर पर डे। वो अपना पानी पूरा दिन लेता है गर्म करने के लिए, बट हीट पंप के साथ ऐसा नहीं है। इसको सिर्फ 3 ही घंटे लगते हैं अपना पानी गर्म करने के लिए। ये मल्टीपल टाइम अपना पानी गर्म कर सकता है एक दिन में, और जैसे कि आपको पता है ये सिर्फ दिन में ही नहीं रात को भी वर्क करता है, क्योंकि इसको हवा से ही गर्मी लेनी है, इसीलिए इसको धूप की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसके पानी के लिए हमें लेस वेट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल वेदर कंफर्ट। जैसे कि मैंने कहा ये बहुत रिलायबल है एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर के अंदर भी, इसीलिए ये ऑल वेदर कंफर्ट है। इसको कोई सर्दियां हो, गर्मी हो, बारिश हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके हवा को लेके वैसे भी कंप्रेस करके उसको गर्म पानी बनाना है, तो ये कोई भी वेदर हो, चाहे आप कोई भी सिटी में रहें, चाहे आप पहाड़ी एरिया में रहें, कहीं भी रहें, ये आपको पानी गर्म करके देगा, क्योंकि इसका सोर्स ऑफ हीटिंग है एयर, और एयर हर जगह होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लो मेंटेनेंस। इसको आपको बहुत ज्यादा मेंटेन की जरूरत नहीं है। वंस इन अ वाइल अगर आप बस इसको क्लीन करके रखें तो ये अपना काम करेगा। कंप्रेसर में अगर थोड़ी सी कभी कभी वंस इन अ वाइल ही प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज इतना ज्यादा प्रॉब्लम इसको नहीं आता, इसलिए ये लो मेंटेनेंस है। आपको काफी टाइम तक ये वर्क करके देगा। उसके बाद देखिए हर एक चीज खराब होती है कभी ना कभी, बट अगर जिस चीज को बार बार जल्दी जल्दी ठीक करना पड़े उसको हम लो मेंटेनेंस नहीं कहते। कभी कभार जो चीजें ठीक होती है उसको हम लो मेंटेनेंस कहते हैं। मशीन है, कभी कभी खराब हो जाएगी तो कभी कभी आपको ठीक करवाना पड़ेगा, बट फ्रीक्वेंटली कभी भी नहीं। इसको एकदम जाके साफ करो, क्लीन रखो, ये करो, ये सब नहीं है। ये काफी ज्यादा लो मेंटेनेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है लो रनिंग कॉस्ट। भले ही इसको खरीदने में थोड़े से आपके पैसे खर्च हो जाए, बट इसको वर्क करवाने के लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं होंगे। मतलब बहुत ही ज्यादा मिनिमम खर्चा आएगा। मिनिमम खर्चा भी क्या आएगा, देखिए आपको उस खरीदने के लिए थोड़ा सा ये महंगा है,
वहां पे आपको खर्चा पड़ेगा, बट ये जब रन करेगा तो इसको बिल्कुल खर्चा नहीं आएगा। बट इसका जो कंप्रेसर है वो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, वो भी बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम यूज़ करके अपना रन करता है। तो बाकी और कोई इसका रनिंग कॉस्ट नहीं है, ये अपना पानी वैसे भी एयर को लेके गर्म करके देगा, इलेक्ट्रिसिटी भी ये बहुत कम कंज्यूम करेगा, इसलिए इसको लो रनिंग कॉस्ट कहा गया है। और लास्ट पॉइंट है इको फ्रेंडली। देखिए आजकल पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि क्या ही कहें, इसलिए हमें ऐसे प्रोडक्ट चूज करने चाहिए अपने लिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा तो हेल्प कर सके, और इस प्रोडक्ट को अपना के आप हेल्प एक्चुअली में कर रहे हैं। तो हमें भी खुद को थोड़ा सा जागरूक बनाना चाहिए कि हमें कैसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आने लगे हैं जो इको फ्रेंडली हैं, तो धीरे धीरे हमें वैसे ही प्रोडक्ट अपनाने चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है कि आगे चल के हम ह्यूमन का ही रहना मुश्किल हो जाएगा। तो हम बेटर थोड़ा इको फ्रेंडली की तरफ चलते हैं और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स अपनाते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को सेफ रखे। इसलिए ये इको फ्रेंडली है, आप भी इसको अपना सकते हैं। थोड़ा सा खर्चा कर सकते हैं आप इसके ऊपर, बट ये आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं देगा एटलीस्ट। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। अगर मैं हीट पंप की बात करूं तो ये सोलर वाटर हीटर से 1.5 गुना ज्यादा महंगा है। जैसे कि अगर सोलर वाटर हीटर 50,000 का है तो आपका हीट पंप 1.5 लाख के अराउंड आ जाएगा। तो आप पूछेंगे इतना ज्यादा वास्ट डिफरेंस कैसे है। मैंने पहले इसके आपको फीचर्स बता दिए हैं, बेनिफिट्स बता दिए हैं कि ये बाकी हीटिंग सिस्टम से कैसे ज्यादा एफिशिएंट है एंड कितना ज्यादा अच्छा है बाकी हीटिंग सिस्टम से, कितना ज्यादा लेस कंज्यूम करता है ये इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत कुछ बेनिफिट्स मैंने बताया आपको। जैसे हम फोन खरीदते हैं कि आईफोन 15 आया है तो चलो 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 आईफोन 15 आया है ले लो, आपके पास ऑलरेडी 14 प्रो होगा, उसके बाद भी आपको 15 लेना है क्योंकि वो नया अपडेट आया है, हमें उसको लेना ही है। उस टाइम पे हम प्राइस नहीं देखते कि 1.5 लाख का है, 2 लाख का है, उस टाइम पे हम नहीं सोचते कि कुछ भी हो, बट हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर सबसे अपडेटेड प्रोडक्ट होना चाहिए ताकि हम उसको फ्लॉन्ट कर सके। उसके बाद 16 आएगा तो आपको क्या लगता है, आप नहीं लोगे? आप लोगे ना, क्योंकि 1 साल के अंदर आपको लगने लगेगा कि आपका फोन 15 पुराना हो चुका है, तो आप जाके 16 ले लेंगे। और खर्चा आप देखेंगे तो वही 1.5-2 लाख के अराउंड ही है, बट फिर भी हम अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए लेते हैं। तो एक अच्छे प्रोडक्ट को हम क्यों नहीं अपना सकते? मतलब ये तो आप वन टाइम इन्वेस्ट करके फिर आपको सालों साल चलेगा, और अगर आप उसको बोलोगे कि महंगा है तो फिर आईफोन्स और ये सब तो काफी ज्यादा महंगे हैं। फिर तो हम एक अच्छे प्रोडक्ट को अपनाएं जो कि इको फ्रेंडली है, तो ज्यादा हमारे घर के लिए बेनिफिट होगा। रहे अगर आप चाहते हैं कि मैं हीट पंप के ब्रांड्स एंड उसके प्राइसेस के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो में भी कोई डाउट है, आपको और इसके बेनिफिट्स जानने हैं, तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। तब तक के लिए बी अवेयर, बी सेफ, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।